नमस्कार। आज हम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बात कर रहे हैं, वो भी उन स्रोतों के आधार पर जो हमें मिले हैं। 1947 से आज तक का ये सफर, इसमें कई उतार चढ़ाव हैं, संघर्ष, बातचीत की कोशिशें, अनसुलझे मुद्दे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लंबी कहानी के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। शुरुआत तो 1947 से ही करनी होगी। विभाजन। हाँ, विभाजन। और जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ दो देशों का बनना नहीं था। बिल्कुल, ये एक बहुत दर्दनाक घटना थी। हिंसा, लोग बेघर हुए और रिश्तों में कड़वाहट, वो तो शुरुआत से ही आ गई। और फौरन ही झगड़े शुरू हो गए, संपत्ति पर, पानी पर। और सबसे बड़ा झगड़ा तो जम्मू और कश्मीर को लेकर खड़ा हो गया। हाँ, वही जब पाकिस्तान के समर्थन से कबाइलियों ने हमला किया कश्मीर पर। तब महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय का फैसला कर लिया। और वहीं से पहला भारत-पाक युद्ध शुरू हुआ, 1947-48 वाला, जिसका अंत हुआ यूएन के दखल से। युद्ध विराम हुआ और एलओसी बनी, मतलब वो लाइन जहां सेनाएं रुक गईं। और यही कश्मीर मुद्दा, जैसा कि स्रोत बार बार कहते हैं, आगे चलकर प्राय हर बड़े टकराव की वजह बना। बिल्कुल। फिर आया शीत युद्ध का दौर, तो दोनों देशों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। भारत तो गुटनिरपेक्ष रहा। हाँ, और पाकिस्तान चला गया अमेरिका के साथ। वो सीटो सेंटो संध्या थी ना उस वक्त। हाँ, याद है। लेकिन इसी तनाव के बीच एक दिलचस्प चीज हुई, 1960 की सिंधु जल संधि। अच्छा, वो क्यों दिलचस्प है? क्योंकि ये दिखाती है कि इतने मतभेद के बाद भी मतलब प्रैक्टिकल सहयोग हो सकता है। और ये संधि देखिए आज भी चल रही है काफी हद तक। लेकिन शांति ज्यादा टिकी नहीं। 1965 में फिर युद्ध, जिसकी शुरुआत स्रोत कहते हैं कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ से हुई। हाँ, वो युद्ध तो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ एक तरह से। मगर 1971 का युद्ध, वो बहुत निर्णायक था। हाँ, बिल्कुल। पूर्वी पाकिस्तान का संकट, भारत का समर्थन मुक्ति वाहिनी को, और बांग्लादेश बना। और इसने पूरा समीकरण ही बदल दिया दक्षिण एशिया का। भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। इसके बाद फिर शिमला समझौता हुआ 1972 में। हाँ, एक कोशिश थी कि शांति का कोई फ्रेमवर्क बने, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाने पर जोर था। लेकिन जैसा स्रोत इशारा करते हैं, वो स्थायी समाधान नहीं ला पाया। आपसी शक बहुत था। सही बात है। और 80s और 90s तो तनाव लगातार बना रहा। सीमा पार आतंकवाद के आरोप। और फिर सियाचिन शुरू हो गया 1984 से, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। और फिर आया 1998 परमाणु परीक्षण। हाँ, दोनों तरफ से। उसने तो इस पूरी दुश्मनी को एक बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंचा दिया। बिल्कुल। अब इसमें परमाणु एंगल जुड़ गया था। और इसके फौरन बाद 1999 में कारगिल। हाँ, कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार करके भारतीय चौकियों पर आ गए थे। वो एक सीमित युद्ध था पर बहुत तेज, और उसने रिश्तों को और पीछे धकेल दिया। विश्वास तो जैसे बिल्कुल खत्म हो गया। 2000s की शुरुआत में थोड़ी उम्मीद जगी थी वैसे। हाँ, वो आगरा शिखर वार्ता हुई थी 2001 में। हाँ, हालांकि वो फेल हो गई। पर 2003 में एलओसी पर सीजफायर हुआ था, उससे कुछ शांति आई थी बॉर्डर पर। लेकिन फिर नवंबर 2008 मुंबई हमले। हाँ, उसने सब कुछ बदल दिया। भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। और जैसा ये दस्तावेज दिखाते हैं, शांति प्रक्रिया को बहुत गहरा धक्का लगा। बातचीत लंबे समय तक रुकी रही। ये दिखाता है कि आतंकवाद का मुद्दा कितना भारी पड़ता है शांति की कोशिशों पर। और हाल के सालों में भी देखिए तनाव कम नहीं हुआ। 2016 का उरी हमला, जिसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। फिर 2019 पुलवामा हमला, और उसके बाद भारत का बालाकोट एयर स्ट्राइक। इन घटनाओं से सैन्य तनाव बहुत बढ़ गया। और फिर अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया, अनुच्छेद 370। हाँ, तो पाकिस्तान ने उसका बहुत कड़ा विरोध किया। राजनयिक संबंध और भी कम हो गए। तो इन सब घटनाओं और स्रोतों को देखकर आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, साफ है कि रिश्ते बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हैं। बातचीत तो लगभग बंद है। हाँ, सीमा पर टेंशन बनी रहती है और दोनों तरफ गहरा अविश्वास है। ये बात आपके एनालिसिस में बार बार आती है। और कश्मीर मुद्दा, वो तो अभी भी मतलब सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आगे क्या? स्थायी शांति के लिए क्या जरूरी है? स्रोत यही कहते हैं कि विश्वास बहाली जरूरी है, और जो मूल कारण है संघर्ष के, जैसे आतंकवाद, उन्हें एड्रेस करना होगा। भविष्य तो अनिश्चित लगता है। हाँ, टकराव की आशंका भी है, लेकिन सहयोग की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। क्या?
कि क्या ये जो साझा चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है या पानी का मसला है या रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ, ये तो दोनों देशों के सामने है। बिल्कुल। तो क्या ये चुनौतियां जो किसी बॉर्डर को नहीं मानती, क्या ये आखिरकार दोनों देशों को मजबूर कर सकती हैं कि वो इस अविश्वास के घेरे से बाहर निकलें और सहयोग का कोई नया रास्ता खोजें?